बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक है, 5G के रिलेटेड। आज हमने ये डिस्कस करना है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसे तीसरी दुनिया का मुल्क भी कहा जाता है, वहाँ पर अभी तक 5G टेक्नोलॉजी जो है इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, या कितने अरसे तक, या कौन से वो हर्डल्स हैं कि जो इसके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करने में पाकिस्तान को उन हर्डल्स का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक, यानी कि जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उनकी तादाद तकरीबन 61.34 मिलियन है। लगभग ये बनता है 6 करोड़ से ज़ायद ये लोग बनते हैं, लेकिन फिर भी ये कुल आबादी तकरीबन हमारी अगर 22 करोड़ है, या मतलब 210 मिलियन अगर हमारी आबादी है, तो उसका सिर्फ 61 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट की सर्विस जो है वो हासिल कर पाते हैं, जिसमें 3G और 4G दोनों सर्विसेज आती हैं। देखें, ये एक रेस लगी हुई है 5G यानी कि टेक्नोलॉजी को 5th जनरेशन तक पहुंचने की एक रेस जो है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इसमें हर एक की ख्वाहिश यही है कि कौन सा मुल्क पहले जो है वो 5G नेटवर्क को अपने कंट्री के अंदर अपने लोगों को प्रोवाइड कर सके। अगर कम्युनिकेशन की सर्विसेज में यानी कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो ये एक ऐसी जंग है कि जिसमें हर एक मुल्क जो है वो अपने लिए ये कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द 5G टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क है उसको बूस्ट फ्राहम करे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसे रीज़न्स हैं, बहुत सारी ऐसी सेवरल प्रॉब्लम्स या हर्डल्स पाई जाती हैं कि जिसमें हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान अभी करीब करीब तक भी 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अंदर वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। अगर हम इसके ऊपर सवाल उठाएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो 4G यानी कि 5G है वो अभी तक दूर दूर तक हमें क्यों नज़र नहीं आ रही है, तो उसकी वजह ये है कि किसी भी मुल्क को अगली जनरेशन की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी जो प्रीवियस जनरेशन होती है उसमें तकरीबन 60% डेवलपमेंट हो चुकी हो। मसलन अगर हमारे मुल्क ने 5G की तरफ शिफ्ट करना है, तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है या जो हमारा टोटल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनमें से 60% जो हैं वो 4G नेटवर्क के ऊपर लाजमी होने चाहिए। इसके बाद बंदा नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जो है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन हुआ जा सकता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की तरफ देखें तो अभी हमारा मुल्क जो है इस लेवल से बहुत ज़्यादा पीछे है। जो पहले नंबर पर वजह बनती है पाकिस्तान के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को अभी तक दूर रहने में, वो है अनप्लान्ड ऑब्सोलेंस, यानी कि ऐसी हर्डल जिनको अभी तक कोई प्लानिंग ही नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर हमारे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग्स हैं उनमें से तकरीबन 90% जो मोबाइल सेट्स हैं, या जो मतलब जो कंपनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो वो अभी तक 2G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रही हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर बनने वाले 90% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो 2G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रहे हैं। मतलब आम जैसे हम कह सकते हैं कि बटन्स वाले जो मोबाइल होते हैं इस तरह के, जबकि हमने कम से कम 60% हमारी जो पॉपुलेशन है उसको वैसा होना चाहिए कि जो 4G कंज्यूम करे, तब जाकर 5G जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। लिहाजा हमें इस रियलिटी को यानी कि मानना पड़ेगा कि गुड मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन्स ना होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा बैरियर है ये हमारी इंटरनेट ग्रोथ के अंदर हर्डल, यानी कि ये चीज़ जो है वो बन रही है कि हमारे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी तक इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि 90% मैन्युफैक्चरिंग 2G टेक्नोलॉजी के अंदर हो रही है। फिर उसके बाद जो वजह बनती है वो है कि तकरीबन जितने भी हमारे पास सिम सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें जोंग है, टाइनॉर है, यूफोन है, वारिद है, जैज़ है, तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से तकरीबन 53% जो यानी कि उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी भी 2G सेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 2G मोबाइल फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इस गोल को अचीव करने के लिए, 60% तक जाने के लिए, हमें एक एमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, ताकि जल्द से जल्द हम 60% वाला गोल जो है वो अचीव करें कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 5G टेक्नोलॉजी जो है वो आ सकेगी। फिर नंबर 2 के ऊपर है हमारी ब्रॉडबैंड कंपनीज़। देखें, ब्रॉडबैंड जो कंपनीज़ होती हैं ये अमूमी तौर पर ये फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी मुल्क के अंदर जाकर ब्रॉडबैंड कंपनीज़ में या तो इन्वेस्ट करते हैं या न्यू कंपनीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं। जबकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो बेसिक नीड होती है वो होती है कि उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और उसके लिए इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की ऐसी हर्डल है, या मतलब नैब जैसी जो हर्डल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं
FDI के लिए, यानी कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनकी वजह से भी बाज़ औक़ात नहीं आ पाती है। लिहाजा इन इन्वेस्टर्स को हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर, या ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो कि CPEC के तहत बन रहे हैं, वहाँ पर हमें ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है कि वो आएँ और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आएँ। जैसे रिसेंटली एक पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें एयरलिफ्ट एक कंपनी है कि जिसके अंदर तकरीबन 85 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के लिए आई है, जो हमारी टोटल FDI का तकरीबन 5% जो है वो बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि ये जो सेलुलर कंपनीज़ हैं, इनको अमूमी तौर पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो सेलुलर कंपनीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पर वो क्वालिटी सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो सर्टनली यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जिनकी तरफ से, जहाँ पर गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है वहाँ पर टावर लगाने की इजाज़त भी नहीं होती है। जैसे किसी जेल के इर्द गिर्द या कहीं किसी पहाड़ी इलाके के गिरद या कहीं भी ऐसी जगह के जहाँ पर मिलिट्री जो है मतलब वो डिप्लॉय हो, तो वहाँ पर टावर्स वगैरह जो हैं उनको लगाने की इजाज़त जो है वो अमूमी तौर पर नहीं होती। और उनसे यानी कि मतलब बात करने पर पता चलता है कि तकरीबन 20% एरियाज़ जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि मतलब ये अनसर्व्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर टावर्स वगैरह जो हैं वो नहीं लगे हुए होते। और इन कंपनीज़ का ज़्यादातर रेवेन्यू जो है, या मतलब ज़्यादातर जो कॉस्ट है वो इन एरियाज़ में उसको काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगा उसको पड़ता है ऐसे एरियाज़ में सर्व करना या अपना डाटा को पहुँचाना जहाँ पर उसके लिए टावर एस्टैब्लिश करने की जगह या उसको इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती। फिर नंबर 3 के ऊपर जो प्रॉब्लम बनती है वो है इल्लीगल सिग्नल्स बूस्टर जो लगे हुए होते हैं। ये भी इसकी यानी कि एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे एक पावर यूटिलिटी जो है मतलब उसमें किसी किस्म का लॉस आ जाए। मिसाल के तौर पर कि अगर एक पानी का पाइप जो है वो जा रहा है और उसमें अगर पानी की चोरी हो जाए तो पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा या पानी की जो मकदार है वो कम हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर यानी कि बिजली की यानी कि तारें वगैरह जा रही हैं और रास्ते में अगर बिजली चोरी होती है तो वो भी डेफिनेटली बिजली की कंजप्शन के ऊपर एक कमी का बायस बनेगा। तो सेम केस होता है सेलुलर सिग्नल्स के लिए भी। बहुत सारे ऐसे सेलुलर कंपनीज़ या ब्रॉडबैंड यूज़र्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या मतलब पाकिस्तान में हैं जिनको इस एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा है कि जहां पर इल्लीगल इंस्टॉलेशन जो है या ऐसे यानी कि इल्लीगल बूस्टर जो हैं GSM सिग्नल बूस्टर जो हैं वो लगाए जाते हैं ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर या कमर्शियल एरियाज़ के ऊपर ताकि मोबाइल के जो सिग्नल हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन ये प्रॉब्लम बनती है दूसरे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये सिग्नल्स बूस्टर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये एक लिजिटमेसी यानी कि क्रिएट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा एक शॉर्टेज क्रिएट कर देता है बाकी दूसरे कंज्यूमर्स के लिए। और ये इल्लीगल जो होती है यानी कि ये चीज़ें ये अमूमी तौर पर मार्केट में होलसेल रेट के ऊपर या दूसरी ऑनलाइन मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और लोग इनको अपने हाउस होल्ड्स के बाहर जो है वो लगा लेते हैं। इनका ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों में भी देखने में आया है और काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी मोबाइल फ़ोन यूज़र जो हैं वो करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है इस इशू के ऊपर यानी कि इतना ज़्यादा नहीं उसके ऊपर फोकस किया गया और मतलब यहाँ पर सिग्नल बूस्टर नहीं होगा या मतलब जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर कॉल ड्रॉप्स की भी प्रॉब्लम बन सकती हैं, वहाँ पर इंटरनेट का जो डेटा है उसकी स्पीड भी जो है वो लो हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ अगर इसके एक्ट की बात की जाए या मतलब ऐसे लोग जिन्होंने ये सिग्नल बूस्टर लगाए हुए होते हैं, PTA की जानब से एक एक्ट पास किया गया है जिसका नाम है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996। उसका सेक्शन 31 और सेक्शन 31 का सब सेक्शन आगे कहता है कि किसी भी किस्म का अगर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है तो ये एक पुनिशेबल ऑफेंस में कंसिडर किया जाएगा, जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और जिसमें जुर्माना भी जो है वो हो सकता है, जिसमें कम से कम 3 साल की कैद या उसमें 1 करोड़ तक जुर्माना जो है वो हो सकता है या ये दोनों चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। इसके अलावा दिसंबर 2020 के अंदर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर FBR को लेटर लिखा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसी चीज़ों को पास ना किया करें जो कि इल्लीगल सिग्नल बूस्टर या एम्पलीफायर्स वगैरह जो होते हैं जो सिग्नल यानी कि दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें जो हैं ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह के ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा PTA के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बाकायदा इस चीज़ के ऊपर बाद में वजाहत भी की थी कि अब उन्होंने
काफ़ी नोटिस इशू भी किए हैं, और ऐसे नोटिस वगैरह पे वो यानी कि लिए भी हैं ऐसे घरों के ऊपर या ऐसे कमर्शियल एरियाज़ के ऊपर जहाँ पर इन बूस्टर सिग्नल की जो इंस्टॉलेशन है वो मौजूद होती है। अब उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन बाकायदा तौर पर लिया जा रहा है। और ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारी कंपनीज़ की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है अब ये एक्शन अमूमी तौर पर वहाँ पर लिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा बूस्टर जो है वो अनवांटेड सिग्नल इंटरफेरेंस बाकायदा तौर पर क्रिएट करते हैं, जो कि मोबाइल कस्टमर के लिए एक हार्डल यानी कि बन सकती हैं। अच्छा, फिर आगे जो प्रॉब्लम बनती है वो है न्यू कनेक्शन और उनके ऊपर ओल्ड फ्रीक्वेंसीज़, यानी कि ओल्ड फ्रीक्वेंसीज़ का इस्तेमाल करते हुए नए कनेक्शन लगा देना। देखिए, पाकिस्तान में ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड्स का, मिसाल के तौर पर कि जो 4G LTE होती है उसके लिए जो मतलब ऑपरेटर्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं या जो फ्रीक्वेंसी बैंड रिक्वायर होती है वो तकरीबन 6 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे भी हो तो चल जाती है। लेकिन 5G के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर होनी चाहिए, या 300 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं या इस तरह के जो सेलुलर कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि वो जो नए कनेक्शन लगा के देती हैं वो उन्हीं पुरानी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ही जो है वो यानी कि लगा के देती हैं। जबकि इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT ने बाकायदा तौर पर ये एनालिसिस किया है कि PTA को जो है इस चीज़ को ऑक्शन करना चाहिए कि वो मतलब, और दूसरी कंपनीज़ को फोर्स भी करना चाहिए कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करें, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर इंटरनेट का जो कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो सेलुलर कंपनीज़ हैं हमारी, वो अभी भी नए कनेक्शन ओल्ड फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ही एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो बूस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिग्नल्स की स्ट्रेंथन के लिए। लिहाजा इशू जो है वो उस वक्त तक रिज़ॉल्व नहीं होता जब तक नई स्पेक्ट्रम जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, और नई स्पेक्ट्रम PTA जो है वो मजबूर कर सकती है सेलुलर कंपनीज़ को कि वो नई स्पेक्ट्रम लगाएं। इसके अलावा कराची के अंदर एक गेमर है जिनका नाम है मोहिब असद। मोहिब असद जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि इस मतलब मोबाइल बेस्ड गेमिंग जो है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उन्होंने कहा है कि मतलब पाकिस्तान में सिर्फ स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या अच्छे मोबाइल फ़ोन्स ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो गेमिंग का शोबा है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह। उनका कहना है कि मतलब पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेस्ट गेमर्स मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल और स्लो इंटरनेट होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर यानी कि ये इशू जो है वो सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे गेमर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जब तक 5G इंट्रोड्यूस हमारे मुल्क में नहीं होती तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्डल बनी रहेगी गेमर्स के लिए कि मतलब वो डेवलप नेशंस के साथ जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो अभी कहीं भी दूर दूर तक 5G टेक्नोलॉजी जो है वो हमें रिज़ॉल्व होती हुई या आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक हम उन मामलात के ऊपर बहस नहीं करेंगे या उन चीज़ों के ऊपर बहस नहीं करेंगे जो मैंने पीछे बयान की हैं, तो उस वक्त तक जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में आ सके, या उस वक्त तक कि जब तक 2G मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां स्टॉप नहीं की जाती या उनको फोर्स नहीं किया जाता कि वो 4G और 5G स्मार्टफोन जो है वो क्रिएट करें। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।